रसवाई से बचने के लिए भारत की हमसाया ममालिक पर हर्जा सराई, बे बुनियाद और गैर जिम्मेदार दावे करने लगा। DGI-SPR ने LOC पर पाक फौज की अजाफी नफरी तैनात करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत करार दे दिया। पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भी सख्ती से तरदीद। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल में नहीं, भारतीय खबरें गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से। तमाम अरकान ने मुत्तफिका बयान में पाकिस्तान में भरपूर इजहार यकजहती किया। भारत ने बयान रुकवाने की हर। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मेगा मंसूबे का इजरा कर दिया। मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। इमरान खान का कहना था कि तेज़ी से बढ़ती आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइंस देंगे कि कैसे नेशनल पार्क्स को महफूज बनाना है। नए टूरिज्म पॉइंट्स भी क़वानीन के तहत ही बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा का मुआफ़ीनामा मुस्तरद कर दिया। तौहीन आमेज वीडियो पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहुत सारी चीज़ें मुआफ़ नहीं होती, आइंदा सामात पर इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को पेश करें। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, प्लान के साथ वीडियो बनाई गई और तस्वीरें शामिल की गईं। ऐसा नहीं हो सकता कि अब मुआफ़ी मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत उज़्मा ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारे आज़ादाना कार्रवाई करने वाले होते तो कमीशन की नौबत ही ना आती। हम PTA और FIA के साइबर क्राइम के साथ भी इसको टेकअप कर रहे हैं और उनको भी हम लिख रहे हैं कि वो इनको मुकम्मल तौर पे बैन करें। मैं खुद भी ज़ाती तौर पे IG साहब से भी रब्ता करूंगा और हम मिलकर जरूर एक स्ट्रेटेजी इवॉल्व करेंगे। 92 न्यूज़ की काविशें रंग लाई। मुल्क में गेम PUBG पर आर्जी पाबंदी लग गई। अवामी हलकों का इजहार तशक्कुर। नौजवानों को जहनी दबाव में मुब्तला करने वाली गेम को हमेशा के लिए बंद करने का मुतालिबा कर दिया। MPA कमल परवेज ने पंजाब असम्बली में मुस्तकिल पाबंदी का बिल लाने का ऐलान कर दिया। चंद रोज में PUBG गेम के बायस 3 नौजवान खुदकुशी कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह के पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अली चांदियों का मकरूह धंधा। सादा लो अफराद को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बजाय मफरूर करार दे दिया। अदालत ने मुलजिम के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करके गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन से मैं हूं रुखशान मीर और मैं हूं आपके साथ उन्ज़ला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे भारतीय बौखलाहट की। रसवाई से बचने के लिए भारत की हमसाया ममालिक पर हर्जा सराई, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार दावे करने लगा। DGI-SPR ने LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी तैनात करने का भारतीय मीडिया का दावा बिल्कुल गलत करार दे दिया है। पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भी सख्ती से तरदीद कर दी गई। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल में नहीं, भारतीय खबरें गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से बिल्कुल दूर है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में खामियां और लद्दाख में नाकामी छुपाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले, नाना की मैयत पर बैठे बच्चे की तस्वीर ने भारतीय पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया है।
लद्दाख में जिल्लत आमेज रुसवाई, मोदी सरकार की जान पर बनाई। तर्जुमान पाक फौज ने भी अकल ठिकाने लगाई। अस्करी और हुकूमती क़यादत का भारतीय इक़दामात और हर्जा सराई का भरपूर रद्द-ए-अमल। DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने LOC पर पाक फौज की इजाफी नफरी का भारतीय दावा बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। ट्वीट में कहा, कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी नफरी तैनात नहीं की गई। पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भी सख्ती से तरदीद। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल में नहीं, भारतीय खबरें गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से दूर हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला मकबूजा कश्मीर के जिला सोपुर में भारतीय एहलकारों की बर्बरियत का दिलसोज वाकया। काबिज फौज के हाथों नाना को शहीद होते देखने वाला 3 साला मासूम आयात का बयान सामने आ गया। कहा कि बड़े अब्बा को ठा ठा करके मारा। शहीद बशीर अहमद के बेटे ने बताया कि भारतीय फोर्सेज ने खुद पर होने वाले हमले का गुस्सा मेरे वालिद पर उतारा। नन्हे आयात को बचाने का ड्रामा करने वाले भारतीय फौजी की भी संगदिली बेनकाब हो गई। नाम नेहाद हीरो फोटो सेशन से कबल शहीद की मैयत की बेहुरमती करता रहा। इन भारत की रुसवाई आलमी सतह पर फिर जग हंसाई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने मोदी सरकार की एक ना सुनी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ मुज़म्मती बयान जारी कर दिया गया है। तमाम अरकान ने यकाबाज और मुत्तफ़िक़ा बयान में पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती किया। इसी पर देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के खिलाफ मजम्मती बयान आ गया। मोदी सरकार सलामती काउंसिल में चारों शाने चित। भारत ने बयान रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मुंह की खाना पड़ी। बयान रुकवाने की कोशिश ने साबित किया हिंदुस्तान खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस है। मनफी हथकंडों ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शोहदा के वरसा और हुकूमत पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सलामती काउंसिल ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को बेनकाब किया जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों, मुआविनीन और हामियों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम खबर से आपको आगाह करें। 7 लीगी अरकान असेंबली की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें। निशात डाहा समेत 7 लीगी अरकान की वज़ीर आला से तीसरी मुलाकात है। तमाम अरकान की मुलाकात वज़ीर आला से कल हुई। निशात डाहा का कहना है कि वो हमारे सूबे के वज़ीर आला हैं, उनसे मुलाकात पर कोई पाबंदी कबूल नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जो शोकास जारी किया उसका जवाब दे दिया था। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लीगी अरकान की वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी ने अपने रुकने पंजाब असेंबली गजनफर को लोटा करार दे दिया। गजनफर का असेंबली में घेराव करने का ऐलान भी। कहते हैं एक बार नहीं बार बार वज़ीर आला से मुलाकात करने का मतलब ये लोटा है। तमाम तार सूरत हाल से मुतालिक जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम बताएगा 7 लीगी अरकान ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है, किस तनाजुर में ये मुलाकात हुई और नून लीगी क़यादत काफ़ी नाराज़ नज़र आती है। जी, नून लीग की क़यादत काफ़ी नाराज़ है। इससे ये तीसरी मुलाकात है। इससे कबल भी इन्हीं अरकान असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी। ये इनकी इस दफ़ा तीसरी मुलाकात है और इससे पहले मुलाकात जब हुई थी तो उस पर मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने अपने अरकान असेंबली को नोटिस जारी किए थे। आज जब 92 न्यूज़ की निशात डाहा से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं मुस्लिम लीग नून का कोई पाबंद नहीं हूँ। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करना कहीं पे भी गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है और हमने अपने हलकों में भी जाना होता है। हमने अपने हलकों के मसाइल के हवाले से और फलाह व बहबूद के कामों के हवाले से जो है वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है और वज़ीर आला पंजाब ने हमारी तजावीज़ को गौर से सुना है, हमारे मसाइल को नोट किया, उनको हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उस्मा बुखारी ने ये कहा है कि इन तमाम जो अरकान असेंबली है इनकी मुलाकात के बारे में आला क़यादत को मतला कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हसन मुर्तज़ा ने अपने जो कि पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने गजनफर लंगा को लोटा करार दिया है और उनका कहना है कि इसके असेंबली में आने पर इसका घेराव करेंगे। जी शुक्रिया मियाँ शाहिद नदीम, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। 15 नेशनल पार्क्स को महफूज बनाने के मंसूबे का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत मुल्क में सयाहत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम कर रही है। नेशनल पार्क के क़याम से लोगों को रोज़गार मुयस्सर होगा। तफसीलात इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल पार्क्स मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। हुकूमत सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। 15 नेशनल पार्क्स का फैसला आइंदा नस्लों के लिए बड़ा कदम है। जिस तरह की वाइल्ड लाइफ है वो भी मुख्तलिफ है,
آپ اوپر سے ناردرن ایریا سے نیچے چلے جائیں. تو یہ جو 15 نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا، میرے خیال میں آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. عمران خان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان نہیں ہیں، شہر تباہ ہو رہے ہیں، ماسٹر اور ٹاؤن پلاننگ کر کے شہروں کو بھی بچائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایسی سیاحت نہیں لے کر آ رہے جو شہروں کو تباہ کر دے. پورا زور لگا رہا ہوں آپ کے ماسٹر پلانز بنائیں اپنے شہروں کے لیے. ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں اور یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں. کوئی ٹاؤن پلاننگ تو تب ہوگی جب شہر کے ماسٹر پلان ہو گئے. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ سیاحتی علاقے کھولنے سے پہلے ان کے لیے قوانین ہونے چاہیے. نایاب جنگلی حیات کو بچانے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نیشنل پارک بنانے سے لوگوں کو روزگار میسر ہوگا. فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد. حکومت کی ناقص کارکردگی انہیں وہاں چھوڑ کر آئے گی جہاں سے واپسی نہیں ہو سکے گی. لیکن رہنما سعد رفیق نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. مزید کہا کہ یہ جعلی جمہوریت ہے. وزراء ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. اگر -1 ہو گیا تو پھر جمہوریت نہیں رہے گی. ہمارا سوال یہ ہے کہ جمہوریت ہے کہاں؟ پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں. یہ ایک جعلی جمہوریت ہے جو پاکستانی قوم کو دی گئی ہے. جمہوریت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اربوں ڈالر کا ڈاکہ مارا ہے پیٹرولیم کمپنیوں نے، اور جو لوگوں کے پیسوں سے جیبوں سے جو پیسہ لوٹا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم پہلے بھی کہتے تھے پاکستان ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے. ملک ڈول رہا ہے ان کے ہاتھوں میں. ملک کے ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں. جہاں لے گئے ہیں اس ملک کو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ کسی کو آفر کی جائے کہ تم یہ حکومت لے لو تو وہ اس حالت میں لے لے گا. مسئلہ -1 یا -2 یا -4 نہیں ہے. اللہ رحم کرے پاکستان پر. یہ تو اس ملک کو مائنس کرنے کے چکر میں ہے. ناظرین، حکومتی خرچ پر مندر کی تعمیر کی کس نے مخالفت کی، یہ بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. مشرقی اور مغربی لندن میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا. خصوصاً ایشیائی اکثریت والے علاقے اس وائرس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے مقامی سطح پر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. اسی پر دیکھتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ. مشرقی اور مغربی لندن میں کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ. ایشیائی اکثریتی علاقے کی آبادی اس سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے مقامی سطح پر لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا. برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکاک کہتے ہیں ان تمام علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا جہاں کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا حفاظت انتظامات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. میٹ ہینکاک نے کہا حکومت نے یہ فیصلہ لیسٹر سٹی کونسل کی رپورٹ پر کیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ 23 جون تک 2 ہفتوں کے دوران لیسٹر میں 944 مثبت کیسز سامنے آئے. انہوں نے کہا لیسٹر میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے گا، تاہم حالات کے مطابق اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے. سیکرٹری صحت نے کہا گزشتہ 10 دنوں میں فیکٹریوں، اسکولوں اور ملازمتوں کی جگہوں پر ٹارگٹ ایکشن ناکافی ثابت ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے. سماجی فاصلے سمیت وائرس سے بچاؤ کے لیے متعارف کرائے جانے والے قوانین کی خلاف ورزی انتہائی افسوسناک ہے. جو لوگ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن. ناظرین، اسکاٹ لینڈ حکومت نے بھی لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کر دیا. حکومتی پروگرام کے تحت 15 جولائی تک صورتحال معمول پر آ جائے گی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے قیصر حبیب کی رپورٹ. اسکاٹش حکومت دوسرے فیز کے تحت زیادہ تر دکانیں کھولنے کے پروگرام کا پہلے ہی اعلان کر چکی ہے، جس کے تحت شاپنگ سینٹرز یا ایسی دکانیں جن کے دروازے سڑک سے منسلک ہیں انہیں کھولنے کی اجازت ہے. حکومتی اعلان کے بعد مشہور مقامی سٹورز کھل گئے ہیں جہاں لوگوں کی طویل قطاریں دیکھنے کو ملیں. حکومتی پروگرام کے تحت 3 جولائی سے سفر کے لیے 5 میل کی حد ختم کی جا رہی ہے، جبکہ 6 جولائی سے ریسٹورنٹس اور پب اپنی آؤٹ ڈور یا گارڈن سروس کا آغاز کر سکیں گے. 10 جولائی کے بعد لوگ گھروں میں دیگر خاندانوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر سکیں گے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ ٹیکسی ڈرائیورز نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے. Still, people not adhering to social distancing, really, it's not great, but, you know, Scotland's safer than most places, so I'm quite happy with the way everything's gone, really, because of it. Shopping-wise, it's mad that people are queuing for Primark and things, but other than that, it's all right, really. It's good to see things open again. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ادھر یہ سٹی سینٹر ابھی تھوڑا سا رش لگ گیا ہے، تو یہ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تھوڑا سا. ابھی ہمارا جو ٹیکسی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بزی ہو گیا ہے.
when I'm out and about, whether it be in a taxi or in a shop, that I wear my mask like I'm doing today, and also I'm very, very careful that I respect the other people around me, because the mask is protecting them. कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने कहा मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू और लॉकडाउन से इंसानी ज़िंदगी इस वक्त मफलूज होकर रह गई है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें भारतीय मुजालिम का नोटिस लें। जद्दा से नुमाइंदा 92 न्यूज़ अदील रियाज की रिपोर्ट देखिए। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए ऑनलाइन इजलास बुलाया गया, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर बहबूद आबादी आज़ाद कश्मीर डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी थे। उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर तफसीली रोशनी डाली। इजलास से कश्मीर कमेटी जद्दा के चेयरमैन मसूद पुरी, अल्ताफ सद्दुज़ई, मोहम्मद इकबाल यूसुफ, कामरान मुश्ताक चौथाई और सीनियर हुर्रियत लीडर अब्दुल हमीद लोन ने खसूसी तौर पर खिताब किया। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पिछले 73 साल से अपने हक खुदरादत की जद्दोजहद में मसरूफ है। जो हमारी खारजा पॉलिसी का एक हिस्सा है कि भाई मिलिट्री इज नॉट द ऑप्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शुरका ने कहा भारत जम्मू कश्मीर में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहा। भारतीय काबिज फौज ने 2003 से 2020 तक 400 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया, जिनमें 72 मासूम बच्चियां भी शामिल हैं। शुरका ने कहा भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है, दुनिया उसका नोटिस ले और भारत पर दबाव डाले। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। पाकिस्तानी टीम ने वोस्टर में दूसरे रोज भी जमकर प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग सेंटर में कौमी क्रिकेटर्स की बैटिंग, बाउलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। बाउलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि बाउलर्स जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, बाउलिंग में उतना ही निखार आता जाएगा। इसी पर तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ओवरसीज़ पाकिस्तान बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले की सख्त मजम्मत की है। मॉस्को में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा इस हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। लद्दाख में चीन से मुँह खाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुम्मन से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये BLA का पहला अटैक नहीं है, पहले इन्होंने 2 अटैक पहले भी किए थे इस तरह के। ये एक दहशतगर्दी है जो हमेशा से इनका एजेंडा है, लोगों को डराना और दहशतगर्दी करना। पहले इन्होंने कराची में चाइनीज़ कौंसलर पर हमला किया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रहा। फिर उन्होंने ग्वादर पर 5 स्टार होटल पर जहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर मौजूद थे, उन्होंने उधर हमला किया, वो भी नाकाम रहा। अभी इन्होंने इधर एक इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने की कोशिश की कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुआ। और इस तरह के एजेंडे, इनके जो एजेंडा है वो है टेररिज्म। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान हर फ्रंट में फेल हो रहा है। चाइना की तरफ से जब फेल हो जाता है तो पाकिस्तान को डांटता है। अभी उस तरफ नेपाल में उनको डंडे पड़ रहे हैं। तो मोदी सरकार जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुनिया भर से आने वाले शहरियों के लिए 72 घंटे कबल टेस्ट की शर्त लाजमी करार दे दी। अमारात आने वाले मुसाफिरों को 14 रोज़ा करंतना भी लाजमी तौर पर करना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की तरफ से आज से नाफिज होने वाले क़वायद ज़वाबित के मुताबिक रिहायशी वीज़ा रखने वाले अफराद को मुल्क वापस आने से कम अज़ कम 72 घंटे कबल कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा। सिर्फ उन्हें इसी सूरत में जहाज में सवार होने की इजाज़त दी जाएगी जब वो कोविड-19 से पाक होंगे। ये टेस्ट 17 ममालिक के 106 शहरों में वाक़ मंजूर शुदा लैब से करवाए जा सकते हैं, जिसकी फहरिस्त अमारात की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। वापस आने वालों को 14 दिन का लाजमी करंतना भी करना होगा। अमारात ने मंजूर शुदा लैब की तादाद 150 तक बढ़ाने का भी ऐलान किया है, जो दुनिया के 31 ममालिक में होंगे। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PTI मुत्तहिदा अरब अमारात की मरकजी क़यादत ने बजट पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है।
इसी अवाम दोस्त करार देते हुए इमरान खान की क़यादत में मुल्क को बहरान से निकालने का अज़म दोहराया। मज़ीद तफसीलात के लिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। इन मुश्किल हालात में टैक्स फ्री बजट देना वाकई इमरान खान की हुकूमत का मिसाली इकदाम है। इन ख्यालात का इजहार PTI UAE की मरकजी क़यादत ने एक इजलास में गुज़श्ता रोज़ किया। इजलास में UAE में फंसे पाकिस्तानियों की इमदाद के हवाले से लाहे अमल पर भी गौर किया गया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ UAE के सदर ख्वाजा आसिफ करीम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि PTI UAE में फंसे पाकिस्तानियों की भरपूर मदद कर रही है। टिकटों का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस हवाले से वो दुबई कौंसलेट से मुकम्मल राब्ते में हैं। साथ ही उन्होंने बजट मंजूर होने पर PTI हुकूमत को मुबारकबाद भी पेश की। PTI UAE की मुनासबत से हम लोगों ने कोविड-19 जैसी मुश्किल सिचुएशन में जो हमने यहाँ फेस किया है, तमाम कारकुनों ने बहुत यकजहती और टीम वर्क के तहत काम करके तमाम पाकिस्तानियों को जो यहाँ मुश्किलात फेस कर रहे थे उनकी मदद की है। उनके लिए राशन, उनके लिए टिकट्स, उनके साथ कौंसलेट के साथ उनको कनेक्ट कराया है। हम खान साहब के साथ हमेशा से थे, हम हमेशा रहेंगे। हमें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं और हम ये समझते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं वो डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जा रही है और उसका सबसे बड़ा जो हमें नज़र आ रहे हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस बजट के थ्रू क्या वो उसमें कामयाब हो गए हैं। देखें कितने वोटों से बजट जो है वो पास हुआ है। ये शोर शराबा इनका शुरू से है, रहेगा और ख़ान साहब पे हमें पूरा यकीन है। टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सब चीज़ें स्टेट हो जाएंगी और इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना बेहतर होगा। और आज भी ये साबित हो गया है बजट पेश करने के बाद और बजट अप्रूव होने के बाद कि जो हमारे फ़ैसले हैं पार्टी के, ख़ान साहब के, वो सबसे अजीम है और हर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है। इजलास में शरीक PTI UAE की जनरल सेक्रेटरी सईदा सबीहा सैफ, जनरल सेक्रेटरी PTI दुबई सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी, PTI UAE के रहनुमा इजाज खान, यास्मीन कंवल, आदल मलिक और दीगर ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात के हल के लिए PTI मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों को सराहा और कौंसल खाना दुबई और पाकिस्तानी सफारत खाने के इक़दाम पर भी एतमाद का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।